सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन संजय नगर, हाउस ऑफ प्रेयर, अमराडंडी, अमलाई, यहोवा यिरे प्रार्थना भवन शहडोल की तरफ से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम कुछ विशेष बातों को सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। हमारे जीवन में 7 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका हर एक मसीह को सामना करना है, जिसे यदि हम टाल दें तो आत्मिक जीवन के खतरे में पड़ जाएंगे। आइए हम एक एक बातों पर विचार करेंगे और परमेश्वर की खराई और सच्चाई के साथ इन प्रश्नों के उत्तर देने में हमारी सहायता करेंगे। पहली बात, क्या मैं जानबूझकर किए हुए पाप के समर्पित हूँ? भजनकार कहता है भजन संहिता 66 का 18 वचन में, यदि मैं अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, वह मैं जो कहता हूँ उसे भी नहीं सुनेगा, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जाएगा यदि मैं पाप में पड़ा हुआ हूँ। इस बात पर ध्यान रखिए, यदि आप जाने हुए पाप को भी जानते हैं तो यह हो सकता है कि आपको बाइबल में दिए हुए वचनों के अनुसार उसका सामना करना पड़ेगा। इब्रानिया 12 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कभी आप एक पाप के अधीन होकर बार बार उसे करते हैं, या आपके लिए एक बार एक मूर्ति हो सकती है और यह एक पाप है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। यशायाह नबी यशायाह 59 का 2 वचन में कहा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिए और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह सुनता
वह नहीं सुनता, पाप अलग करता है। पाप परमेश्वर के मुख से भी छिपाता है। जहां पाप है वहां परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 19 वचन में हम देखते हैं, इस प्रकार लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। और यह परमेश्वर की आज्ञा है। हमें हर एक जानबूझकर किए हुए सब पापों को छोड़ देना चाहिए। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए हम हर एक गलतियों से वापस आ जाएं, विशेष करके जो पवित्र आत्मा को दुखित करती है, इसे हम अपने जीवन से निकाल बाहर करें, क्योंकि हम अपने मसीह जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते जब तक इन पापों को छोड़ न दें। पाप एक रोड़े का पत्थर है जो हमें हमेशा नीचे ही दबा कर दे रखेगा, नीचे ही दबा कर रखेगा। और यदि हम इसके अधीन हो जाते हैं तो हमें अपने अधीन वह बार बार करेगा। इन इच्छाओं के यदि हम अधीन रहेंगे तो यह ऐसी आग के समान है जो कभी भी बुझने वाली नहीं। एक मसीह जीवन में जो तकलीफ और पीड़ाएं, जो दुख लेकर हमारे हृदय में आती है, और वही पाप को संरक्षण देती है। इसलिए आइए इस पाप को हर कीमत पर छोड़ दें। अन्यायी हम परमेश्वर की शांति को जो समझ से परे हैं कभी नहीं समझ पाएंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, पाप हमें नष्ट कर डालेगा यदि हम उसे नहीं छोड़ेंगे। नीति वचन 13 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, विश्वासघातियों का मार्ग गड़ा होता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें। वे हमारे हर एक जंजीरों को तोड़ सकते हैं। वे बंधुत्व से हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। वे उलझे हुए पापों से स्वतंत्र कर सकते हैं। न केवल वह आपको बचा सकते हैं, अपितु आपको संभाले भी रख सकते हैं। आप उनके भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ्य के द्वारा हर एक जाने हुए पापों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। वह जय प्राप्त करने वाली आत्मा है। दूसरी बात, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा की आज्ञाकारिता में जीवित हूं? रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दो। क्या मैंने पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर दिया है? मैं गीत गाता हूं, मैं इसे जानता हूं और बार बार इच्छा पूरी हो, परंतु क्या मैं इसके अर्थ को समझता हूं? जहां वे मुझको चाहते हैं मैं जाऊं, क्या मैं जाऊंगा या मैं अपनी इच्छा को पूरी करना चाहूंगा तथा मैं परमेश्वर की इच्छा के बदले में अपनी इच्छा को पहले रखूंगा? क्या वे मेरे जीवन के स्वामी और प्रभु हैं? परमेश्वर आज्ञाकारी पुत्रों को चाहते हैं। यदि हम अपनी इच्छा से चलते हैं तो वे हमें अपने उपयोग में नहीं ला सकते। आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। 1 सामुएल 15 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, विरोध करना ही हमारी हानि का प्रमुख कारण हो सकता है। हमें इसके प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। बड़ी बड़ी गलतियां को भी परमेश्वर क्षमा कर सकते हैं या अनदेखी कर सकते हैं, परंतु उसके प्रति अनाज्ञाकारिता को नहीं सह सकते। यदि हम चाहते हैं कि वे हमें उपयोग में लाएं तो हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। वे हमें जहां चाहते हैं कि हम जाएं तो वहां हमें जाने को तैयार रहना चाहिए। या हमारी इच्छा से अधिक उनकी इच्छा है तथा हमारे चुनाव से अधिक उत्तम चुनाव उनका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जब हम पूरी रीति से उनमें समर्पित हो जाते हैं, उनकी योजना हमारी हो जाती है और उनकी इच्छा पूरी करने में हम आनंदित हो जाते हैं। वे हमारे साथ
कड़ाई के साथ व्यवहार करने वाले स्वामी नहीं हैं, जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए दबाव डालें। ऐसा नहीं, वे हमारे पिता हैं। वे हमें सुखदाई जल के झरनों के पास प्रेम से ले चलते हैं। वे हमारे हृदय में ऐसी इच्छाओं को रखते हैं जो उन्हें पसंद है। जो कुछ भी वे हमें समर्पित करने को कहते हैं, क्योंकि हम उनकी देह, प्राण और आत्मा हैं, इसलिए उनकी संगति में बिना उनकी आज्ञाकारिता से अलग नहीं हो सकते। तीसरी बात, क्या मैं प्रतिदिन प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा हूं? कोई भी प्रार्थना के बिना जय का जीवन नहीं जी सकता। किसी का भी मसीही जीवन बिना प्रार्थना के सफल नहीं हो सकता। हमेशा हम अपने विश्वासियों को सिखाते हैं, प्रार्थना का जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन हमारे मसीहों के लिए है। हम परमेश्वर से प्रार्थनाओं के द्वारा ही बातें करते हैं। मसीह जीवन बिना प्रार्थना के सफल नहीं हो सकता। यदि आपने प्रार्थना की, उपेक्षा की, आप कमजोर हो जाएंगे। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं और नया बल प्राप्त करते जाते हैं। यदि आप बिना प्रार्थना के वातावरण में नहीं जी रहे हैं, तो आपने शत्रु को आक्रमण करने के लिए खुला द्वार दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे। पौलुस प्रार्थना करता था। प्रारंभिक कलीसिया प्रार्थना करती थी। जितने लोग परमेश्वर के लिए उपयोग में लाए गए, वे सब पुरुष और स्त्रियां प्रार्थना करने वाले थे। आज हमारी संजय नगर की कलीसिया में हमारे अमराडंडी के भाई बहन लोग को मैंने देखा है, उन लोग का जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो गया। जब समय आता है, ठीक समय पर पूरे परिवार बैठकर वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की स्तुति गाते हैं और जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पुरुष और स्त्रियां प्रार्थना करने वाले हैं। इसीलिए मैं अपने आप से प्रश्न करूं, क्या मैं प्रार्थना करता हूं? क्या मैं परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता हूं? क्या मैं प्रतिदिन एक नियुक्त समय में प्रार्थना करता हूं और उस समय का स्वाधीनी पूर्वक पालन करता हूं? क्या परमेश्वर मुझे एक प्रार्थना करने वाले मनुष्य जानते हैं, या उसमें मैं असफल हो गया हूं? यदि ऐसा है तो परमेश्वर मुझे अपनी वाचा में नया करने का सामर्थ्य दे और प्रतिदिन भोर के समय मैं उनसे मिल करूं। ऐसा ना हो कि वे आए और मैं सोते हुए पाया जाऊं। हर रोज भोर को सुबह 4 बजे परमेश्वर अपने 2 स्वर्गदूतों को टोकनी देकर भेजता है। उस समय जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर से कह रहे हैं, उन सारी ज़रूरतों को एक स्वर्गदूत एक टोकनी में रखता है और दूसरा स्वर्गदूत जो धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर के हर कार्यों के लिए, धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद की शब्दों को दूसरे टोकरी में लगकर पिता के पास ले जाता है। और उसमें क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना के समय रजाई के अंदर घुसकर अच्छे से सोते हैं, नींद मारते हैं। यहां पे क्या मैं परमेश्वर के वचन के लिए परिश्रम करने वाला हूं? परमेश्वर के वचन को उपेक्षा करना, उनकी आवाज को सुनने से अपने आप को अलग कर लेना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। यदि मैं बाइबल अध्ययन में पर्याप्त समय नहीं देता तो मैं बिना अगुवाई के जीवन व्यतीत करता हूं। परंतु बहुत से लोग भटक गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन की उपेक्षा किया। इसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। परमेश्वर का वचन मनुष्य के लिए है। यदि सचमुच है, उन्हें जानता हूं, तो मैं उनके वचन का अध्ययन करना चाहूँगा।
जितना मैं अधिक अध्ययन करना चाहूँगा करूँगा या मेरे लिए उतना ही अधिक रुचिकर हो जाएगा और मैं अनुभव करूँगा कि इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता और यह मेरे प्रतिदिन के लिए भोजन और जल हो जाएगा। बार बार मैं अपने मसीही जीवन के प्रारंभिक दिनों में बाइबल अध्ययन की ओर मुड़ा। जब पहले पहल मेरी जीवन परिवर्तित हुआ, मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता था, परंतु क्या मैं अभी भी उन पृष्ठों का अध्ययन करता हूं? क्या अभी भी मेरे लिए नया है जैसे मैं पहले पहल पढ़ता था? क्या मैं प्रेरितों और नबियों के अनुभवों को प्रकट कर सकता हूं? क्या मैं दाऊद के परमेश्वर में शांति पा सकता हूं? क्या परमेश्वर का वचन मेरे लिए जीवन पुस्तक है? क्या मैं प्रतिदिन इस भोजन को खाता हूं? शायद मैं कमजोर हूं। परमेश्वर ने अपने वचन की तुलना दूध और अन्न से की है। यदि मैं मजबूर होना चाहता हूं तो मुझे लगातार इसमें बना रहना चाहिए और परमेश्वर मुझे अपने वचन का परिश्रम करने वाले विद्यार्थी बनाए। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं? मसीह जीवन के प्रारंभिक वर्षों के अनुभव में आत्माओं के लिए मेरे हृदय में अग्नि का बोझ था। रास्तों के किनारे में परमेश्वर के लोगों के साथ अपनी गवाही देने में मैं आनंद किया करता था। बचाव मिशन में आनंद के साथ साथ करता था और आत्माओं को मसीह के पास लाया करता था। मुझे उद्धार रहित लोगों के लिए बोझ था। मसीह के प्रथम प्रेम के प्रकाश में मैं दूसरों को बताया करता था कि उसने मेरे लिए क्या किया। मैं अपने मित्रों के घर अपने पुराने स्वभाव को लेकर गया, परंतु आज क्या है? क्या मैं पहला सा प्रेम खो दिया है? क्या मैं ठंडा और कुछ अलग सा हो गया हूं? क्या मेरे हृदय में परमेश्वर की आग नहीं जलती? क्या मैं कलीसिया में विधि रीति रिवाज को लेकर बिना आत्माओं के बोझ को लेकर जाता हूं? यदि ऐसा है तो क्या हो गया? खोए हुओं को बचाने के लिए मैं गीत गाता हूं, परंतु उनको बचाने के लिए क्या मैं कुछ करता हूं? मैं गाता हूं मेरे मरे हुओं की सुधि लेने के लिए, परंतु क्या मैं उनकी सुधि लेता हूं? और जब मैं इन शब्दों के साथ, उनके लिए रोने वाले शब्दों के साथ सम्मिलित होता हूं, क्या मेरी आंखें सुखी है? क्या मैं सचमुच नाश होने वालों के लिए रोता हूं? क्या खोए हुए पुरुष और स्त्रियों के उद्धार के लिए बोझ है? और यदि नहीं है तो यह विषय बहुत ही गंभीर है और इसे मुझे तत्काल ही इसके कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करना है। मुझे मसीह को सार्वजनिक रूप से अंगीकार करना चाहिए। मुझे उसे अच्छी तरीके से मानना चाहिए। उसने मुझे अपना गवाह ठहराने की आज्ञा दी है, इसलिए मुझे फिर से गवाही देनी है। निश्चय ही मैं सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाऊंगा। निश्चय ही मैं अपने मित्रों को आत्माओं की जीतने वाले पत्र लिख सकता हूं। कम से कम जिनके साथ मैं काम करता हूं उनसे बोल सकता हूं। यदि मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि हूं तो मुझे सत्य होना चाहिए। छठवीं बात, क्या मैं अपने अनुदान को स्वतंत्रता पूर्वक देता हूं, जिसे कि परमेश्वर ने समृद्धि उन्नत किया है? लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38 वचन में लिखा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम जैसे देते हैं वैसे ही परमेश्वर हमें देते हैं, क्योंकि वे किसी व्यक्ति के कर्जदार नहीं हैं। जब हम परमेश्वर को देना सीखेंगे, परमेश्वर बहुतायत से हमें वापस देते हैं।
और उसमें हमारी सारी आशीष बनी रहती है। आप परमेश्वर के देने के रोक नहीं सकते। परमेश्वर के कार्य सारे अलग, अपना दसवांश दिया जा सकता है और वे जितना मांगते हैं उससे अधिक देने चाहिए, क्योंकि यदि आप उनके प्रति विश्वास योग्य हैं तो वे भी आपके प्रति विश्वास योग्य होंगे। ऐसा भी आप बहुत कम लोगों को पाओगे जिन्होंने परमेश्वर के काम के लिए साल भर विश्वास योग्यता पूर्वक नियमानुसार दिया हो। हम दसवांश इसलिए देते हैं कि परमेश्वर का कार्य बढ़े और हम अपने उन्नति के लिए देते हैं, अपने परिवार की उन्नति के लिए देते हैं, अपने घर की आशीषों के लिए देते हैं। यहां बाइबल में लिखा है, बहुत कम लोगों को पाओगे जिन्होंने परमेश्वर के काम के लिए साल भर विश्वास योग्यता पूर्वक नियमानुसार दिया हो और वह किसी घटी में हो। नीति वचन 11 अध्याय का 25 में लिखा है, उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। परंतु जब आप देते हैं, इस बात का निश्चय करें कि वह आत्मा को जीतने के कार्य में ही निश्चित रूप से लगाया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको इस कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराएगा कि आपने इस बात को मालूम किया कि आपका दिया गया दान सही उपयोग में लाया जा रहा है अथवा नहीं। प्रेरित पौलुस कहता है 2 कोरिन्थी 9 अध्याय का 7 वचन में, आनंद पूर्वक दो, क्योंकि परमेश्वर आनंद से देने वालों से प्रसन्न होता है। बहुत सारे लोग कुड़कुड़ा के देते हैं, बहुत सारे लोग पूरा दसवांश देना ही पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों को भड़काते हैं, लेकिन ऐसा होने से परमेश्वर खुश नहीं होता। प्रेरित पौलुस कहता है, आनंद पूर्वक दो, क्योंकि परमेश्वर आनंद से देने वालों से प्रसन्न होता है। नियमित हर माह और हर सप्ताह अपने दान दिया करो। हमारे विश्वासी बच्चे हर संडे आकर दान देकर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब प्रभु के लिए देंगे तो प्रभु छप्पर फाड़ कर उनके जीवन को आशीषों से भरेगा और भी बढ़कर देगा। अपने पास एक पुस्तक परमेश्वर के साथ रखें, परंतु आप वैसे देते हैं, दीजिए। यदि वे भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करेंगे। रोमियो का पत्री में पौलुस रोमियो 10 अध्याय का 15 वचन में कहा है, यदि सुसमाचार संसार भर में प्रचार किया जाता है तो किसी न किसी को उसका धन देना पड़ेगा, और यह उस पानी के समान है जिसकी कीमत चुकानी नहीं पड़ती, लेकिन उसके पाइप के लिए पैसे चुकाने की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार उद्धार भी है। मार्ग में लोगों को भेजने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है और हमें पृथ्वी के कोने कोने तक तेज गति से इस कार्य को करना है। पौलुस प्रेरित के शब्दों में देना मसीहियों के लिए एक दया का कार्य है, और यदि हम नई कलीसिया के मसीही हैं तो हमें देना है और उदारता पूर्वक देना है। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई निश्चित कार्य कर रहा हूं? यदि मैं परमेश्वर के लिए उपयोग में लाया जाता हूं, मुझे ऐसे स्थान और ऐसे लोग मिलना चाहिए जहां कि मैं अपनी गवाही दे सकूं और ऐसा महसूस ना करूं कि मैं दोष लगाने वालों से घिरा हुआ हूं। आत्मा को जीतने वाली कलीसिया मेरा घर होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए। मैं सेवा के लिए ही बचाया गया हूं, और यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं करता तो मैं उनके दर्शन में सच्चा नहीं हूं जो उन्होंने मुझे दिया है। मुझ में बहुत से वरदान नहीं हो सकते, परंतु मैं कुछ कर सकता हूं। मैं बीमारों के पास जा सकता हूं, मैं गवाही दे सकता हूं, मैं कुछ तो कर सकता हूं।
यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो पूछे जाने के लिए ठहरे हुए हैं। वे कलीसिया में जाते हैं, वहाँ सेवा में आनंद लेते हैं, परंतु अपना किसी भी प्रकार के भाग लेने के बारे में नहीं सोचते। उनका विचार है कि पास्टर्स को यदि हमारी आवश्यकता है तब वे हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। मुझे ऐसी प्रतीत होता है कि ऐसे भी वे यदि वे सचमुच में बताए गए हैं तो वे अपने लिए कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए ढूंढ निकालेंगे। पौलुस ने चिल्ला कर कहा, प्रेरितों का काम 22:10 में, हे प्रभु मैं क्या करूं? और यही चिल्लाहट हर एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति का होना चाहिए। प्रेम का सेवा है, और जो प्रभु यीशु मसीह से सचमुच में प्रेम करते हैं वे उसकी सेवा करना चाहेंगे। वे आलसपन से संतुष्ट कभी नहीं रहेंगे। पास्टर या और किसी अन्य व्यक्ति पर ठहरने की अपेक्षा की मुझे बताया क्या करना है। मैं परमेश्वर के पास सीधा जाएंगे और उससे अनुवाद मांगेंगे, या हो सकता है कि वह उन्हें संडे स्कूल की कक्षा को पढ़ाने के लिए कहे हैं, और इससे वे सुपरिटेंडेंट के पास जाकर अपनी सेवाएं देंगे। यदि उनकी आवाज़ अच्छी है तो क्वायर में गीत गाने के लिए उत्सुक होंगे, और यदि वे वाद्य बजा सकते हैं तो वे बजाएंगे। कुछ लोग स्वागत करने की सेवा के लिए बुलाए जा सकते हैं। अन्य लोग जवानों के संगठन में या मध्यस्थता की सेवा कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आपकी बुलाहट विदेश के लिए हो सकता है और वहाँ पूरे समय की सेवा के लिए तथा प्रशिक्षण देने के लिए बुलाहट आ सकती है। एक बात निश्चित है कि वे कभी भी विश्राम नहीं पाएंगे। यदि वे सचमुच में नया जन्म पाए हुए हैं तब तक वे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहेंगे। और इसलिए मैं फिर से पूछता हूं, क्या मैं प्रभु के लिए कार्य कर रहा हूं? क्या मैं क्रियाशील हूं? क्या मैंने अपना समय परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया है, या कि मैं अभी तक अपनी बुलाहट के लिए प्रतीक्षा सूची में ठहरा हूं? दो प्रकार के सेवक होते हैं, याद रखिए। एक तो काम करने वाले और दूसरे काम ना करने वाले। काम ना करने वाले सेवक कहते हैं प्रभु यहां मैं हूं। काम करने वाले सेवक कहते हैं मुझे भेज, मैं यहां हूं। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ कर सकता हूं? यह प्रश्न तब है जिसका सामना हमें करना चाहिए यदि हमें उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी है। परमेश्वर के वचन को उसकी इच्छा जानने के लिए अध्ययन कीजिए। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें जो लज्जित होने ना पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 21 वचन में भी देखिए, क्योंकि हमें उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा यदि हम उसकी सुनेंगे। हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा किया। कितनी अच्छी शब्द सुनने को मिला। हमें अपने आप को जांचना चाहिए और इस बात को देखें कि उसकी आवश्यकता के अनुसार हम में ठीक प्रमाणित हुए हैं। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मुझे आशा है कि जिन्होंने वचन सुना है वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की आशीष उन पर निरंतर बना रहेगा। यही मेरी प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, तो महान प्रभु जिंदा खुदा है।
धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए कि आज जो भी वचन बोया गया खुदा, हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में ये वचन कार्य करने पाए। हर एक के जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो जाए। हर एक के जीवन एक प्रभु के लिए देना और समर्पित करने वाला जीवन हो जाए। हर एक की समस्याओं का समाधान कर, बीमारियों से चंगाई दे, परेशानियों से छुटकारा दे। और विशेष करके प्रार्थना करते हैं पूरे देश भर में ये कोरोना वायरस लोगों को जीवन लेने से परेशान करने में लगा हुआ है। पूरा धरती सूना पड़ने लग गया। प्रभु जी, तो एक बार हर एक पर दया करते हुए इस वायरस को इस धरती पर से हटा दे। लोगों के जीवन को फिर से शांति प्रदान कर। और प्रभु जी, जितने लोगों ने प्रार्थना अर्जी मुझसे की है, संजय नगर कलीसिया से, शहडोल की कलीसिया से, अमराडंडी की कलीसिया से, हर एक की ज़रूरतों को तू पूरी कर। उनकी परेशानियों को दूर कर, उनकी बीमारियों से उन्हें चंगाई दे, उनके घर परिवार में शांति दे और आशीष दे, उनके बच्चों के जीवन में सफलता दे और वो तेरे भय में चलने वाले और माता पिता का आज्ञाकारी बनने वाले हो जाए। प्रभु जी, तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे। आज हम अपने परिवार सहित अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।